अब तक हम लोगों ने ब्लड में दो पार्ट पढ़े थे, प्लाज्मा और एक बार रिकॉल कर देते हैं। ब्लड में दो भाग होते थे। अच्छा, ब्लड की मात्रा कितनी होती है? 5 से 5.5 लीटर इन अ हेल्दी पर्सन। इन हेल्दी पर्सन ब्लड में कितने कंपोनेंट होते थे? दो कंपोनेंट होते थे। इसका 55% क्या होता है? प्लाज्मा। ये लगभग था 55%। दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। और क्लियर है कि फॉर्म्ड एलिमेंट लगभग 45% होता है, 45%। और ये भी 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी या एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी या एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट्स, और एक होता है प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। तो इस तरह से फॉर्म्ड एलिमेंट 3 प्रकार के थे, जिसमें से कल हम लोग ने 2 पढ़ लिए थे, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। क्लियर है? आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्लेटलेट्स। तो हमारा टॉपिक क्या है? प्लेटलेट्स। तो आज की हेडिंग है प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। बड़े ये कल की ब्रीफिंग करा दी मैंने कि हमारे ब्लड में दो भाग होते हैं। एक होता है प्लाज्मा, दैट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, और एक दूसरा होता है सॉलिड पार्ट। सॉलिड पार्ट इज आल्सो नोन एज फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट लगभग 45% होता है, जबकि प्लाज्मा लगभग 55% होता है। दोनों मिला के 100% हो जाता है। अच्छा, इसमें भी 3 कंपोनेंट थे। आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट। तो कल हम लोग ने जब ये दोनों कर लिए, तो आज कौन सा टॉपिक करना है? हाँ, तो हेडिंग डालिए प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट। पहले हेडिंग केवल डालेंगे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। अच्छा, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट, ऑल्सो नोन एज को शॉर्ट में लिख दिया। चलो पूरा लिख देते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स। इसकी मात्रा कितनी होती है? ये होता है 1.5 से 3.5 लैक्स पर मिलीमीटर क्यूब। इसकी मात्रा होती है 1.5 लाख से 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है। इसका लाइफ स्पैन होता है, एनसीईआरटी में नहीं दिया पर पूछा गया है, 3 to 7 days। बस ये हमारी हड्डियां हैं। हड्डियों में होता है बोन मैरो, होता है हड्डियों में होता है बोन मैरो। दो तरह के बोन मैरो होते हैं, एक येलो और एक, आप देख पा रहे हो किस तरफ कौन सा है? आज एग्जैक्टली बता दे रहे हैं किस तरफ कौन सा है। जो सिरे होते हैं, जो एंड्स होते हैं वहां रेड बोन मैरो होता है। जो एंड्स होते हैं वहां रेड बोन मैरो होता है, जो बीच का पार्ट होता है वहां येलो बोन मैरो होता है। ठीक है ना? तो दो चीजें आप देख पा रहे हो, एक येलो बोन मैरो और एक रेड बोन मैरो।
ये है आरबीएम, रेड बोन मैरो, ये है वाईबीएम, येलो बोन मैरो। यहीं पर एक स्पेशल टाइप की सेल होती है, यहीं पर एक स्पेशल टाइप की सेल होती है, और स्पेशल टाइप की जो सेल होती है उसका नाम होता है, बहुत बड़ी सेल होती है, बहुत बड़ी सी सेल होती है, बहुत बड़ी, सबसे बड़ी सेल। दिस इज द लार्जेस्ट सेल। और उसका न्यूक्लियस भी काफी बड़ा होता है। इनफैक्ट बोला जाए सेल तो बड़ी ही है, लेकिन इसका सबसे खास बात है कि न्यूक्लियस काफी बड़ा है इसका। क्या बड़ा है इसका? न्यूक्लियस। इसका न्यूक्लियस काफी बड़ा होता है, ये देखो ऐसे लग रहा है सेल का न्यूक्लियस काफी बड़ा है। तो इस सेल को बोलते हैं क्या? दिस इज नोन एज मेगा कैरियोसाइट। मेगा मतलब बड़ा, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, साइट मतलब सेल। ऐसी सेल जिसका न्यूक्लियस काफी बड़ा हो। देखो इसका मतलब होता है न्यूक्लियस, मेगा मतलब होता है लार्ज, और साइट मतलब होता है सेल। मतलब ऐसी सेल जिसका न्यूक्लियस काफी बड़ा है उसे क्या बोलते हैं? मेगा कैरियोसाइट। ये जो मेगा कैरियोसाइट है, बस जब ये फ्रेगमेंटेड हो जाती है, जब ये इसके स्मॉल फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं, स्मॉल फ्रेगमेंट्स, जब ये फ्रेगमेंटेड हो जाएगी, फ्रेगमेंटेड मतलब टूटना, तो इसके देखो छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे। ये देखो छोटे छोटे टुकड़े बन गए। ये जो छोटे छोटे इरेगुलर होते हैं कि रेगुलर टुकड़े होंगे, कोई चीज टूटेगी तो बराबर पीसेस में टूटती है कि छोटे बड़े पीसेस में टूटेगी? बस इन्हीं पीसेस को बोलते हैं प्लेटलेट्स। इन्हीं को बोलते हैं प्लेटलेट्स। इन्हीं को बोलते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? सेल फ्रेगमेंट होते हैं। प्लेटलेट्स कोई सेल नहीं है, सेल फ्रेगमेंट है। फ्रेगमेंट समझते हो ना? सेल का टुकड़ा, ये है सेल फ्रेगमेंट। सेल का फ्रेगमेंट है, टुकड़ा है सेल का, जैसे दिल का होता है। देर में समझ पाते हो? सेल फ्रेगमेंट। दूसरा 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 ये बड़ी डेलिकेट होती है, बड़ी नाजुक होती है, डेलिकेट, इर्रेगुलर होती है, इर्रेगुलर सरफेस होता है इनका। क्यों? ताकि एक दूसरे में लॉक हो जाए। जैसे टाइल्स होते हैं, टाइल्स कौन से, ये जो रोडों पे बिछाए जाते हैं, इंटरलॉकिंग, इंटरलॉकिंग एक दूसरे में लॉक हो जाते हैं। सेम वैसे भी ये भी इरेगुलर होते हैं और एक दूसरे में लॉक हो जाते हैं। कब? जब ब्लड को जमाना होता है तब। तो प्लेटलेट्स सेल फ्रेगमेंट्स हैं, डेलिकेट है, इरेगुलर होते हैं, ठीक है ना, और स्मॉल होते हैं, स्मॉल होते हैं। याद रखिएगा, सेल फ्रेगमेंट है, डेलिकेट है, इरेगुलर है, स्मॉल है, और साथ ही ये स्टिकी होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये स्टिकी होते हैं। तो स्टिकी ये क्वालिटी याद रखिएगा, क्योंकि ये काम आएगी, और ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, और लेकिन इसका यही यही क्वालिटी काम आएगा आगे, इसकी यही क्वालिटी आगे काम आएगी। तो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। लाइफ स्पैन 3 से 7 दिन। अच्छा, क्या ये कोई सेल है? दिस इज नॉट अ सेल, दिस इज सेल की सेल फ्रेगमेंट। दिस इज नॉट अ सेल। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, यहां बता भी दिया, दिस इज नॉट अ सेल एक्चुअली, सेल फ्रेगमेंट। सेल फ्रेगमेंट, ये सेल नहीं है, सेल फ्रेगमेंट है। बता दिया मैंने आपको। इसका मतलब क्या इसमें न्यूक्लियस होगा? अरे कैसे होगा, टुकड़े टुकड़े नहीं हो गए तो न्यूक्लियस नहीं होगा। टुकड़े टुकड़े हो गए सेल के, बिखर गई सेल, तो न्यूक्लियस नहीं होता है भाई साहब। अच्छा, इसका काम क्या था? इसका काम होता है हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी रक्त को जमाना, रक्त को जमाना कि रक्त को बहाना? हाँ, रक्त को जमाना। जैसे दही जम जाती है, दही एक प्रोटीन है, वैसे हमारे ब्लड में भी प्रोटीन्स हैं, और वो जम जाएगी, क्लॉट कर जाएगी। देखा होगा जब ब्लड निकलता है, वैसे जैसे दही जम जाती है वैसे जम जाता है ना? क्लॉटेबल प्रोटीन है। तो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। 1.5 से 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब होता है। लाइफ स्पैन है 3 से 7 दिन। और ये कोई कोशिका नहीं है, बल्कि कोशिका के टुकड़े हैं, और ये न्यूक्लियस इसमें नहीं पाया जाएगा, क्योंकि सेल के टुकड़े टुकड़े हो गए, आपको दिखाया मैंने।
तो प्लेटलेट्स इसी कारण स्टिकी होती कि नॉन स्टिकी? सर स्टिकी। अच्छा ये सेल है कि सेल का टुकड़ा? अच्छा नाजुक है कि हार्ड? नाजुक है। अच्छा इर्रेगुलर सरफेस दिख रहा है कि रेगुलर? इर्रेगुलर। छोटे होते हैं कि बड़े? अरे टुकड़े 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 हो गए, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दोगे तो मैं छोटा हो जाऊंगा कि बड़ा हो जाऊंगा? हाँ तो फिर और ये किस कोशिका के टुकड़े होने से बनता है? सर सबसे बड़े न्यूक्लियस वाली कोशिका का। सबसे बड़ा न्यूक्लियस किसके पास होता है? मेगा कैरियोसाइट्स। तो इस प्रकार प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है, इस प्रकार प्लेटलेट्स बन जाते हैं। प्लेटलेट्स की सबसे बड़ी क्वालिटी है, ये बात भूलिएगा नहीं, आगे आएगी जब ब्लड क्लॉटिंग सिखाएंगे। स्टिकी, सेल फ्रेगमेंट, डेलिकेट, इरेगुलर सरफेस और स्मॉल। और यहां से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, बोन मैरो कितने प्रकार का होता है? आंसर आएगा सर 2 प्रकार का, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। अच्छा और बोन मैरो कौन सा कहां पे होता है एग्जैक्टली? तो रेड वाला एंड्स पे होता है और येलो वाला सेंटर में होता है, याद रखिएगा। सिलेबस में नहीं है लेकिन थोड़ी सी इंफॉर्मेशन तो रखनी चाहिए। बढ़े आगे। अच्छा सोचो इसका काम है ब्लड को जमाना, ब्लड को क्लॉट करना। मान लो अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाए किसी व्यक्ति में, तो उसका ब्लड देर में जमेगा जल्दी जमेगा? यानी ब्लीडिंग होने लगेगी ना, मतलब पर्सन विल सफर फ्रॉम ब्लीडिंग डिसऑर्डर इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट्स इन द पर्सनस ब्लड, इट विल लीड्स टू द डेफिशिएंसी ब्लीडिंग डिसऑर्डर। अगर किसी व्यक्ति में प्लेटलेट्स की कमी है तो उसका ब्लड नहीं जम पाएगा और इससे उसको हो जाएगा कौन सा रोग? ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ब्लीडिंग डिसऑर्डर मतलब ब्लड ना जमना। देखो एनसीईआरटी ने क्या कहा है, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट। ये क्या है? सेल नहीं है, दिस इज नॉट अ सेल, दिस इज सेल फ्रेगमेंट, सेल के टुकड़े हैं। अच्छा कैसे प्रोड्यूस हुआ? फ्रॉम द मेगा कैरियोसाइट। सर मेगा कैरियोसाइट क्या होती है? स्पेशल सेल इन द बोन मैरो। बोन मैरो की बिल्कुल स्पेशल सेल थी, ये देखो स्पेशल बनाया है इसको व्हाइट कलर का अलग से, ठीक है ना। और मेगा कैरियोसाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका न्यूक्लियस काफी बड़ा था, उसी के टुकड़े होने से प्लेटलेट्स बने हैं। इसलिए प्लेटलेट्स में ना तो न्यूक्लियस होगा और प्लेटलेट्स ना तो कोई सेल है। प्लेटलेट्स इज अ सेल कि सेल फ्रेगमेंट, हैव न्यूक्लियस की लैक न्यूक्लियस? न्यूक्लियस होगा ही नहीं, जब सेल ही टूट गई तो न्यूक्लियस कहां से एग्जिस्ट करेगा? फिर देखो इनकी संख्या नॉर्मली कितनी होती है? मैंने बताया था 1.5 लाख से 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। प्लेटलेट्स क्या रिलीज करते हैं? बहुत सारे सब्सटेंसेस जो इन्वॉल्व होते हैं क्लॉटिंग के लिए। तो मैंने सीधे बोल दिया था इसका काम होता है क्लॉटिंग करना, क्लॉटिंग करना, क्लियर? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अगर इसकी कमी हो गई, इसके नंबर कम हो गए तो क्या हो जाएगा? क्लॉटिंग डिसऑर्डर या ब्लीडिंग डिसऑर्डर, क्लॉटिंग डिसऑर्डर या ब्लीडिंग डिसऑर्डर। इससे क्या होगा? एक्सेस एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। तो देखो प्लेटलेट्स रिलीज वेरियस सब्सटेंस फॉर क्लॉटिंग। इसी को कोगुलेशन भी कहते हैं। कोगुलेशन क्या? प्रतिजामक। ब्लड को जमाने वाला, यानी वेरियस सब्सटेंस निकालता है जो ये करता है। इफ द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, स्कंदन बोलते हैं, तो प्रतिजामक किसे कहते हैं? इफ द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, if the number of platelets decrease
अगर प्लेटलेट्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा नंबर में तो क्या हो जाएगा? क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा। कौन सा डिसऑर्डर? क्लॉटिंग डिसऑर्डर या ब्लड डिसऑर्डर, ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ब्लीडिंग डिसऑर्डर होगा। इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा देयर विल बी एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी। एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी। बॉडी से बहुत सारा ब्लड लॉस होने लगेगा। बॉडी से बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाएगा। तो ये इसकी वजह से हो जाता है। इसकी वजह से ये समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं। तो प्लेटलेट्स क्या निकालता है? वेरियस सब्सटेंस। किसके लिए? क्लॉटिंग या कोआगुलेशन के लिए। अगर नंबर ऑफ प्लेटलेट्स घटेगा तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा या ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाएगा। और इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम आप जानते हो कि लगातार ब्लड निकलेगा बॉडी से और हो सकता है व्यक्ति की डेथ भी हो जाए। हो सकता है व्यक्ति की डेथ भी हो जाए। और इसको अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में और डिटेल में। कितनी बातें क्लियर हो गई? अब आगे बढ़े। नंबर्स डिक्रीज हो जाएगा। ये नंबर्स लिखा है, संख्या शॉर्ट में लिख दिया है ना। ये लो, ऐसे लिखेंगे पहचान जाओगे। चलो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। प्लेटलेट्स के बाद अपने एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये सेक्शन। एनसीईआरटी में दिया ब्लड ग्रुप्स। तो आइए हम लोग ब्लड ग्रुप पे डिस्कशन करते हैं। ब्लड ग्रुप क्या होता है? देखो, ह्यूमन में बहुत सारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं। देखो, हेडिंग है ब्लड ग्रुप। देखो, एक साइंटिस्ट थे कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर। एनसीईआरटी में नाम नहीं दिया पर पूछा जाता है। एंड वीनर। इन लोगों ने दो चीजें खोजी। इन्होंने बताया कि दो तरह की ब्लड ग्रुपिंग हो सकती है। दो तरह की ब्लड ग्रुपिंग हो सकती है। एक हो सकती है एबीओ ब्लड ग्रुप और एक हो सकता है आरएच फैक्टर। ठीक है, देखो एनसीईआरटी में दिया है एक एबीओ ग्रुपिंग और एक दिया हुआ है आरएच फैक्टर, जिसको आरएच ग्रुपिंग भी कहते हैं। इसको आरएच फैक्टर या आरएच ग्रुपिंग भी कहते हैं। तो दो चीजें होती है, एक आरएच फैक्टर या ग्रुपिंग भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं बोल सकते। आरएच फैक्टर या आरएच ग्रुपिंग। तो दो तरह की ग्रुपिंग होती है। कार्ल लैंड स्टीनर और वीनर ने खोजा था। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप क्या होता है? देखो, माना कि हम सब सेम प्रजाति के हैं, लेकिन मेरे पास मेरे जीन है, आपके पास आपके जीन है। तो मैं अलग हूं आपसे, आप मुझसे अलग हो। हर व्यक्ति अलग है। एज ए इंडिविजुअल हम सब अलग हैं। माना कि हम सब सेम प्रजाति के हैं। फिर से बात सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। माना कि हम लोग सेम प्रजाति के हैं, मानना क्या है ही है। नाम है होमो सैपियंस सैपियंस। होमो हमारा जीनस है, सैपियंस हमारी स्पीसीज है और उसकी सब स्पीसीज भी सैपियंस है। होमो जीनस, स्पीसीज सैपियंस और सब स्पीसीज भी सैपियंस। नाम पड़ा होमो सैपियंस सैपियंस। अगर दो डिजिट में बोलना है, दो टर्म में बोलना है तो होमो सैपियंस, जीनस स्पीसीज। हम सब सेम है तो हमारे फीचर सेम है, जनरल फीचर सेम है। लेकिन मैं आपकी शकल का नहीं हूं। मेरे फिंगरप्रिंट्स आपसे मैच नहीं करेंगे, मेरा रेटिना आपसे मैच नहीं करेगा। यही सब हम लोगों का अलग अलग है। बोलो है क्यों? क्यों अलग है? क्योंकि हमारे डीएनए अलग है, हमारे जीन्स अलग हैं। मेरा जीन आपसे नहीं मैच करता, आपका जीन मेरे से मैच नहीं करता। इसीलिए हमारा ब्लड ग्रुप भी अलग अलग है।
ताकि मेरी बॉडी मेरे ब्लड ग्रुप को पहचान ले, आपकी बॉडी आपके ब्लड ग्रुप को भी पहचान ले। समझ में आई बात? तो बताइए, हर व्यक्ति का बॉडी सेम होते हुए भी उसके अंदर क्या है, कुछ डिफरेंसेस हैं। वही एक डिफरेंस है क्या, ब्लड ग्रुप। क्या डिफरेंस है, ब्लड ग्रुप। तो पहले पढ़ेंगे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। हम सभी, पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर देगा कॉन्सेप्ट को। हम सभी सेम स्पीसीज के मेंबर होते हुए भी सेम स्पीसीज को बिलोंग करते हैं। हम सभी कौन से स्पीसीज को बिलोंग करते हैं, सेम स्पीसीज। हम सब की स्पीसीज है होमो सैपियंस। इसीलिए हमारे जनरल फीचर तो सेम है। इसीलिए हम सबके जनरल फीचर कैसे हैं, परंतु हमारे इंडिविजुअल फीचर अलग है। इंडिविजुअल समझते हो ना, मेरे अकेले के लेवल पे। इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत। इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत, पर्सनल तरीके से। हमारे इंडिविजुअल फीचर्स एक दूसरे से डिफर है। इसीलिए सभी का ब्लड ग्रुप भी अलग अलग होता है। सभी का ब्लड ग्रुप भी अलग अलग होता है। जैसे एग्जांपल, किसी का ए है, किसी का बी है, किसी का ए बी है, किसी का ओ है, एक्सेट्रा। इसके अलावा पता है बहुत सारे ब्लड ग्रुप होते हैं, एम ब्लड ग्रुप, एन ब्लड ग्रुप। ठीक है ना, बहुत सारे ब्लड ग्रुप खोजे जा चुके हैं, लेकिन मनुष्य में ये 4 होते हैं। और उसमें भी पॉजिटिव भी लगा रहेगा, निगेटिव भी लगा रहेगा। वो बात करेंगे जब आरएच की बात करेंगे। अगर आरएच एंटीजन है तो पॉजिटिव, और अगर आरएच एंटीजन नहीं है तो निगेटिव। समझ में आई बात? तो इतनी बात हमने आपको समझाई। माना कि हम सब सेम प्रजाति के हैं, फिर भी हम सबके जनरल फीचर, इसी कारण जनरल फीचर सेम है, परंतु हमारे इंडिविजुअल फीचर यानी व्यक्तिगत फीचर अलग अलग है एक दूसरे से। और इसीलिए सभी का ब्लड ग्रुप भी अलग अलग होता है। किसी का ए है, किसी का बी है, किसी का ए बी है, किसी का ओ है। ताकि हमारी बॉडी ये पहचान सके कि ये मेरा खून है कि किसी और का। कहते नहीं है, ये मेरा खून नहीं है, ये कहां से आया नालायक, है ना। अब ये पता नहीं किसका है है ना। कहने का मतलब ये नहीं है, मतलब कहते नहीं है, पता नहीं, कहते खून ये मेरा खून नहीं है, कहीं सुना होगा आपने, है ना। पता नहीं किसका खून है, नालायक कहीं का, है ना। ताकि हमारी बॉडी पहचान सके अपने और पराये को, ताकि हमारी बॉडी अपने और पराये को पहचान सके। हमारा खून हमारा है, मेरा खून मेरा है, आपका खून आपका है। ठीक है ना, ये एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है। आपका खून अगर मेरी बॉडी में दे दिया जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मैं नहीं कर रहा हूं कि होगी होगी। अगर सेम है तो नहीं होगी, डिफरेंट है तो होगी। चेक करना पड़ेगा। चले बढ़े आगे। ब्लड ग्रुप को कार्लाइन, स्टीनर और वीनर ने खोजा था। उन्होंने 2 ग्रुपिंग करी, एक एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और एक आरएच फैक्टर ग्रुपिंग। और मैं पहले पढ़ा रहा हूं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। पहले तो मैंने ये बताया सबका ब्लड ग्रुप डिफर क्यों है, क्योंकि हम सबके जीन डिफर है, हमारे डीएनए डिफर है, हमारे फीचर डिफर है, इसीलिए हम सबका ब्लड ग्रुप भी डिफर है। और डिफर होने से फायदा है, क्या फायदा है, वेरिएशन है ना हम सब में। अच्छा, आपका ब्लड आपका है, मेरा ब्लड मेरा है, हो सकता है आपका ब्लड मुझसे मैच करे और हो सकता है ना करे। अगर कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि नहीं कर रहा है तो फायदा है, हमारी बॉडी अपने आप को डिफेंस कर लेगी।
फिनिश्ड। तो हमारी बॉडी अपने आप को डिफेंस करने के लिए ऐसा करती है। चलिए अब देखते हैं कुछ बातें। ये हमारा आरबीसी है ये आरबीसी है और आरबीसी के सरफेस पे एक प्रोटीन पाई जाती है। आरबीसी के सरफेस पर एक ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है। हमने मान लिया ये ए वाली है, जिसके पे ए वाली पाई जाएगी, ठीक है ना। बताओ आरबीसी के सरफेस पर एक प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है, उसी को बोलते हैं एंटीजन। क्या बोलते हैं? यानी देखो एंटीजन क्या होता है। देखो मैं बोल रहा हूं ये मेरे पास एक एंटीजन है, आपके पास अलग होगा, मेरे पास अलग है, हो सकता है हमारा आपका सेम भी हो, वो चेक करेंगे बाद में। बताओ आरबीसी के सरफेस पर क्या पाया जाता है? एंटीजन, ठीक है ना। एंटीजन क्या है? आरबीसी के सरफेस पर, आरबीसी के सरफेस पर पाए जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन यानी ग्लाइकोजन प्लस प्रोटीन के मिलने से बनी है प्रोटीन, ठीक है ना। आरबीसी के सरफेस पर पर पाए जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है ना। जो क्या करती है, जो पर्सन को यूनिक बनाती है, जो पर्सन को क्या बनाती है? यूनिक बनाती है। ये मेरा अपना है, जो पर्सन को यूनिक बनाती है, ठीक है। अब जैसे ये यूनिक कैसे बना रही है, जिस पर्सन के पास ये वाला एंटीजन है ए वाला, उसका ब्लड ग्रुप ही है ए। अब बताओ यूनिक हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। और ये क्या करती है? ये इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, ये इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकती है, इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकती है। इम्यून रिस्पॉन्स समझते हो ना, बॉडी के अंदर प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकती है। ध्यान देना, एंटीजन का काम है इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना। कहां पाया जाता? पहला क्वेश्चन, कहां पाया जाता है? आरबीसी में नहीं, आरबीसी के सरफेस पर। फर्क है भैया, मैंने कहा मेरे अंदर और मेरे ऊपर, फर्क है दोनों में। तो ये अंदर पाया जा रहा है कि ऊपर? हाँ, तो दिस इज प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ आरबीसी, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा केमिकली क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। तीसरा क्वेश्चन, ये पर्सन को क्या बनाता है? यूनिक। जैसे, और ये करता क्या है? ये इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, ये इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकता है। अच्छा, जिस व्यक्ति में ए नाम का ए टाइप का एंटीजन होगा, उसका ब्लड ग्रुप भी वही होगा। जिसमें जिस प्रकार का एंटीजन होगा वो हम बाद में बात करेंगे, चलो वो हम बाद में बात करेंगे, इतनी बातें बहुत है अभी। आइए जरा देखिए, अब इसके चारों तरफ होती प्लाज्मा। आपको पता है हमारे पास प्लाज्मा भी है, पढ़ के आए हो, प्लाज्मा लिक्विड होता है, ये प्लाज्मा है। अगर किसी व्यक्ति का, देखो ध्यान देना, मेरी बात यहां तक खत्म हो गई। मैंने कहा मेरे अंदर क्या हुआ, मेरे अंदर क्या पाया जा रहा है? एंटीजन। अगर किसी का ब्लड मेरे अंदर आया, किसी डिफरेंट ब्लड ग्रुप का ब्लड आया, तो मेरी बॉडी उसे पहचान लेगी। मेरी बॉडी अपने और पराये को पहचानती है। बताओ मेरी बॉडी में ये वाला ब्लड ग्रुप है, अपना है कि पराया? तो मेरी बॉडी इसे पहचान रही है, कोई इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करेगी। लेकिन किसी गलत व्यक्ति का, किसी दूसरे व्यक्ति का ब्लड आ गया, यानी गलत ब्लड ग्रुप आ गया, मान लो बी आ गया, मान लो बी आ गया, तो मेरी बॉडी उस समय प्लाज्मा में एक प्रोटीन बना लेगी, और प्लाज्मा में जो प्रोटीन बनाएगी वो वाई शेप की होती है, वाई के आकार की होती है, ये वाई के आकार की होती है। इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंटीबॉडी। तो बताओ अगर किसी और का ब्लड ग्रुप आए तो उसके अगेंस्ट बॉडी में क्या पाया जाएगा? कहां पाया जाता है? प्लाज्मा में। उस तरह की प्रोटीन को क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी। अब समझ में आई बात? एंटीबॉडी क्या है? ये हमें दूसरे जो ब्लड ग्रुप आ रहा है उसके अगेंस्ट जो बनेगी उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। मान लो अगर मेरा अपना ब्लड ग्रुप आया, मान लो किसी का ए आया, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है और मेरा भी ए है, आपका ब्लड मेरे ब्लड में मिला,
तो मेरी बॉडी ने उसे क्या समझा, अरे ये तो मेरा दोस्त है, मैं ए हूं और ये भी ए है, अरे वाह आओ दोस्त, और दोस्तों से प्यार करते हैं, उसका मर्डर नहीं करते। सही है कि नहीं है? तो क्या बॉडी कोई रिस्पॉन्स करेगी? नहीं करेगी। क्या बॉडी कोई एंटीबॉडी बनाएगी? नहीं बनाएगी। समझ आई बात? समझ आई बात? लेकिन अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है और किसी का ब्लड ग्रुप बी है, मेरे अंदर आ गया, बॉडी कहेगी अरे ये तो मैं पहचानता ही नहीं, बॉडी कहेगी ये क्या हुआ, ये तो मैं पहचानता नहीं, मारो साले को, मारो। और ये मारने के लिए खंजर निकालो, ये खंजर निकालो, मारो साले को, भोंक दो, है ना? वही कह रहे हैं, अलग तरीके का है। अब क्या सब चीज एक तरीके की थोड़ा होती है, बॉडी का तरीका है। अच्छा बताइए, समझ में आ गई होगी बात? बात समझ में आ गई? मतलब यदि किसी और का ब्लड मेरे ब्लड में जबरदस्ती मिला दिया गया जो मेरा अपना नहीं है, तो मेरी बॉडी उसे पहचान लेगी। ये पहचानते हैं। देखो ए था, बी का आ गया, बताओ क्या होगा? अपना आया पराया? इनको क्या फीलिंग होगी? दोस्त आया दुश्मन आया? दुश्मन आया। तो उस समय यहाँ प्लाज्मा, रुक जाओ, प्लाज्मा में एक प्रोटीन बनाई जाएगी। प्लाज्मा में जो प्रोटीन बनाई जाएगी उसका नाम क्या है? एंटीबॉडी। क्या नाम है? एंटीबॉडी। समझे मेरी बात? तब ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। अब क्लियर हो गया होगा कि दो दो चीजें क्यों है हमारे पास? हमारे पास दो दो चीजें क्यों है? अच्छा, जब ए आएगा तो क्या एंटीबॉडी बनाई जाएगी? ए आएगा तो क्या एंटीबॉडी बनाई जाएगी? अच्छा, बी आएगा तब एंटीबॉडी बनाई जाएगी। तो इसका नाम पड़ा एंटी बी। ये किसकी दुश्मन है? बी की दुश्मन है। अरे ए की, अगर ए आएगा तो क्या, तो एंटीबॉडी बनेगी ही नहीं। अगर मेरे अंदर ये वाला ब्लड ग्रुप आ गया, फिर से चेक करो, ये देखो, ये मेरा ब्लड था और ऐसा ही ब्लड मेरे पास आ गया। बताओ इसने क्या सोचा, तू मेरा दोस्त है कि दुश्मन? दोस्त है, तो इधर क्या ऑर्डर देगी? ए मेरा दोस्त आया ना, कोई वायलेंस नहीं, नो कोई वायलेंस नहीं, रख कट्टा अंदर। समझे? गन अंदर। सही है? पुट योर गन्स डाउन। चलो, तो उसने इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर मान लो यहां पे बी आ गया, बी आ गया, अब इसने कहा ये तो मेरा दोस्त है ही नहीं, इसको मारो 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 मारो, और इसको तुरंत भेजा गया, खचाक खचाक खचाक। ये देखो चारों तरफ से घेरा लिया है, खचाक 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 खचाक, हैंड्स अप, दाएं 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 दाएं, खत्म, मार डाला। समझ आई कुछ बात? समझ? तो रटो मत मेरे भाई, एनसीईआरटी में सिर्फ एक लाइन लिखी है, लेकिन हमारे दिमाग में बैठी चाहिए आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो ये सीधे भी बता सकता था, एंटीजन ये, एंटीबॉडी, घंटा, खत्म। सही है? लेकिन थीम तो पैदा होनी चाहिए, आखिर है तो क्यों है? सही है कि नहीं? तो एंटीबॉडी, तो ये क्या करेगी? ये हमें, ये पर्सन को गलत ब्लड ग्रुप आने पर, बोलो, गलत ब्लड ग्रुप आने पर ये पर्सन में गलत ब्लड ग्रुप आने पर बनती है, जो गलत ब्लड ग्रुप वाले आरबीसी को क्लम्प कर देगी। क्लम्प्ड मतलब समझते हो? डिस्ट्रॉय ऑफ आरबीसी, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी को मार देगी, आरबीसी को क्लम्प कर देगी, यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी करते हैं। तो एनसीईआरटी ने पता है इसके लिए क्या लिखा है? लिखा है कि इट विल प्रोड्यूस इन द रिस्पॉन्स ऑफ एंटीजन। ये एंटीजन के रिस्पॉन्स से प्रोड्यूस होगी, ये एंटीजन के रिस्पॉन्स से प्रोड्यूस होगी। देखो ध्यान देना, देखो क्या लिखा है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन। कह रहा है ऐसा केमिकल जो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा, आरबीसी के ऊपर पाया जाएगा, उसी को बोलते हैं क्या? एंटीजन। कह रहा है इसी तरह प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडी। हमने अभी एक बताई है, अभी दूसरे में मत घुसो।
वो प्रोटीन है जो प्रोड्यूस होती है इन द रिस्पॉन्स ऑफ एंटीजन। ऐसी प्रोटीन जो एंटीजन के रिस्पॉन्स से प्रोड्यूस होगी, यानी प्रोटीन which produced in response of एंटीजन, जो एंटीजन के रिस्पॉन्स से प्रोड्यूस होती है उसे एंटीबॉडी कहते हैं, और जो खुद इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एंटीजन। जो एंटीजन क्या है? जो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडी क्या है? जो एंटीजन के अगेंस्ट प्रोड्यूस होता है। अच्छा बताओ ये कब बना मेरी बॉडी में? जब एंटीजन आया गलत वाला। बताओ, जैसे ये देखो, ये आया, सुन लो एक आखिरी बार, ये दोस्त आया दुश्मन आया, तो क्या ये एंटीजन बनेगा? क्या ये एंटीबॉडी बनेगी? नहीं बनेगी। अच्छा अगर ये बी आ गया, अब बताओ अब बनेगी? तो बताओ, जब गलत वाला एंटीजन आएगा तो उसके रिस्पॉन्स में जो प्रोटीन बनती है प्लाज्मा में, दिस इज नोन एज एंटीबॉडी। अब तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जितना बताते बस उतना ही याद रखा करो। नोट डाउन, रटना बंद करो, किताबों की भाषा से बाहर निकलो। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। इसीलिए इसका नाम पड़ा एंटीबी। वाइट इज नोन एज एंटीबी। समझ में आया? या तो रट लेते एंटीबी, एंटीजी रट लेते, या तो एंटीजी और या तो फिर समझ लो एंटीबी। आंटी जी नहीं, एंटीबी, जो आंटी जी की याद आ रही है। यहां तक क्लियर हो गया? मतलब बताओ, एक चीज हमारी अपनी पहचान है। हमारी पहचान क्या है ये भाई साहब? एंटीजन। और एक चीज हमारे डिफेंस के लिए बनाई गई है, व्हाट इज दिस? एंटीबॉडी। क्यों? ताकि किसी गलत व्यक्ति का ब्लड हमारे संपर्क में आ जाए तो हम उसकी ऐसी की तैसी कर देंगे। सही है ना? एक दोस्त है, एक दोस्ती और दुश्मनी देखी जाएगी, यानी हमारी बॉडी में अपने और परायों को पहचानने की क्षमता है। बोलो क्लियर? इससे यह प्रतीत होता है कि हमारी बॉडी हैव एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। पढ़ोगे आप जब इम्यून सिस्टम पढ़ाऊंगा, आवर बॉडी हैज एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट मतलब डिफरेंशिएट करना, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। और मैं लिखने जा रहा हूं अगली बात, बढ़े? यानी ऐसी प्रोटीन जो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी उसे क्या बोलेंगे? बोलो, ऐसी प्रोटीन जो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी उसे क्या बोलेंगे? एंटीजन। ऐसी प्रोटीन, इसका नाम नहीं लिखा ना मैंने, इसका नाम है एंटीबॉडी। बोला था, नाम नहीं लिखा। दिस इज एंटीबॉडी। एंटीबॉडी ये पर्सन में गलत ब्लड ग्रुप आने पर बनती है, जो गलत ब्लड ग्रुप वाले आरबीसी को क्लम्प कर देती है। और कई बार क्लम्पिंग का मतलब पूछते हैं, सीधा डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी को नष्ट कर देना। और प्रोटीन विच प्रोड्यूस्ड इन द रिस्पॉन्स ऑफ एंटीजन, एंटीजन के रिस्पॉन्स में जो प्रोड्यूस बनेगी, मतलब गलत एंटीजन आने पर हमारी बॉडी जो बनाएगी, दिस इज नोन एज एंटीबॉडी। अब आगे बढ़ते हैं। क्या केवल एक ही प्रकार का ब्लड ग्रुप होगा? ये तो केस 1 मान लो, सही है। अब आते केस 2 पे, सब कुछ सेम, अब लिखना ज्यादा नहीं पड़ेगा। केस 2, केस 2 क्या है? कुछ लोगों के पास आरबीसी पे ये वाला एंटीजन है, ये आरबीसी, और अब की बारी कौन सा है? सर बी। तो ये वाला एंटीजन हो गया, एंटीजन हो गया। अब जरा सोचो, ये प्लाज्मा है, अगर इस व्यक्ति का इसकी यूनिक चीज क्या है? इसके पास बी है, इसकी यूनिक चीज क्या है? बी। इसकी यूनिक चीज है बी, ठीक है ना? इसकी यूनिक चीज है बी। अच्छा, अभी तक इसमें कोई भी एंटीजन प्रोड्यूस नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि कोई आया ही नहीं।
अच्छा अब बताओ, ये आया बी, बी का ब्लड ग्रुप आपने दे दिया इसको, इसने तुरंत पहचान लिया, भाई मेरा दोस्त, मेरा भाई, गले लग जा, बोलो। अच्छा क्या यहाँ पे कोई खून खराबा होगा? क्या कोई मर्डर वर्डर करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, मतलब देयर विल बी नो इम्यून रिस्पॉन्स। हालात सही है, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होती तो सोल्यूशन निकालते, पर देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। सारे हालात सही है। अच्छा चलो देखो, भाई की जगह कसाई आ गया, भाई की जगह कसाई आ गया, इसने पहचाना, अरे तू कौन, मैं तो तुझे कभी मिला ही नहीं हूं, मैं तो तुझे कभी मिला ही नहीं हूं, ठीक है ना। ये डॉन वन, ये डॉन टू आ गया है, तो बोलेगा आई डोंट लाइक यू, है ना। तो इसका मतलब अब ये पहचान गया, अब जब ये इसको, जब जब इसने इसको पहचान लिया कि ये अब पराया है, इसने तुरंत रिस्पॉन्स किया, भाई प्लाज्मा निकालो, तुम निकालो इसको, उड़ाओ, निकालो, मिसाइल लॉन्च करो। इसने दो, इसने इसने मिसाइल लॉन्च करी, सारे आए, इसके चारों तरफ बंधे, ये देखो इसके चारों तरफ बंधे, इसके चारों तरफ बंधे, कोई इसकी टांग खींच ले गया, कोई इसका मुंह खींच ले गया, खत्म, खत्म। अब समझ आई बात, अब समझ में आ गई होगी बात। तो इसका मतलब इसमें जिनके पास बी ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है ना, इनके पास तो एंटीजन बी है। जरा ये बताओ कौन सा एंटीबॉडी बनेगा? एंटी ए, ए के लिए बना ना, एंटी ए, ये एंटीबॉडी हो गई, कोई डाउट? अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है, मैं यही लिख देता हूं, ऐसा भी तो हो सकता है मेरे भाई और फीमेल भाइयों। क्यों, ये भाई है तो आप लोग क्या हुए, फीमेल भाई नहीं हुए? हाँ, रक्षाबंधन में मिलना। आरबीसी। अब देखो ये क्या हुआ, अब देखो कौन है, ए भी है सर, बी भी है, ए भी है और बी भी है। अच्छा ए बी और बी भी है, तो कितने एंटीजन सर? दो दो एंटीजन, दो दो एंटीजन है। अब दो दो एंटीजन है तो बताओ, अब आप बताओगे प्लाज्मा में क्या होगा, बताओ। अगर इसके पास ये वाला ब्लड ग्रुप आया, ए वाला, तो इसने पहचान लिया, अरे ये तो मेरा भाई है, नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं मारने का, इसको हाथ नहीं लगाने का, ये मेरा भाई है, बोलो सही है कि नहीं है? अच्छा बी वाला आ जाए तो कहेगा दूर दूर दूर, हाथ दूर, हाथ दूर, छूना नहीं, ये मेरा भाई है। ए भी आ गया, ये तो कहेगा, ये तो कहीं से तो गले लग जाता, तो मेरा सगा भाई है, मतलब कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने ही नहीं दे रहा है। ए आ जाए घंटा नहीं प्रोड्यूस होगा, बी आ जाए कुछ नहीं प्रोड्यूस होगा, ए भी आ जाए कुछ नहीं होगा, मतलब क्यों? क्योंकि इसमें कोई एंटी क्या नहीं है, एंटीजन तो है लेकिन एंटीबॉडी, तो क्या लिखे, प्रोड्यूस नो एंटीबॉडी, लिख देता हूं नो एंटीबॉडी, सीधे लिख देता हूं नो एंटीबॉडी, नो एंटीबॉडी, क्योंकि यहां भाईचारा नहीं बना है, नो एंटीबॉडी। कितने केस हो गए? 3 केस हो गए, छापो। पहला नहीं लिखा था क्या अभी? लिख तो लिया होगा इतनी देर। यहीं से आपको सारे इम्यून रिस्पॉन्स भी पता चल गए, पता चल गए कि नहीं? बिल्कुल सटीक चीज बताई है मैंने, सीधी बात, नो बकवास। हाँ तो आ रहे हैं ना, काहे इतनी जल्दी में हो भाई?
हर काम टाइम से अच्छा लगता है। अब आप क्या शादी करा दे अभी मजा आ जाएगी क्या? नहीं आएगी। देखो आ जाएगी, उससे पूछो, उसके दिल से पूछो, झेल नहीं पाएगा। जिम्मेदारियां। चलो चलो लिखो 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 लिखो। जल्दी मत क्या करो हर काम में। चलो जल्दी जल्दी लिखो, कितना बनाए ये, कितना टाइम लेते हो भाई? कुछ लिखा नहीं हमारा टाइम, लिखे पड़े हो, छापे पड़े हो, पता नहीं क्या। चलो क्लियर है? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो भाई। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। चौथा केस, एक और केस बन सकता है भाई साहब। रुक जाना, पहले आरबीसी बनाओ। इसके ऊपर सरफेस पर कोई ये आरबीसी, इसके इसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जा रहा है, या लिख दो नो एंटीजन। नो एंटीजन मतलब ये चिकनी चमेली है। मतलब स्मूथ सरफेस, सही है। इसका सरफेस कैसा है? स्मूथ, एंटीजन है ही नहीं। देखो ये सब रफ थे, ये सब रफ होते हैं। देखो उसके ऊपर बी रहेगा, एक ही थोड़ा ना रहेगा, चारों तरफ रहता है, मैं तो एक बना रहा हूं। ऐसे इसके ऊपर ए बी रहेगा, इसके ऊपर ए रहेगा चारों तरफ, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, ये रफ, ये रफ, ये वाला भी रफ, लेकिन ये स्मूथ, तभी मैंने बोला था चिकनी चमेली है ना। अब जरा देखो इसके प्लाज्मा देखो, बताओ प्लाज्मा में, अब इसमें ना तो इसका कोई दोस्त है, ना तो उसका दोस्त है ही नहीं इसके पास कोई, है ना। सब दुश्मन ही दुश्मन है, इसके पास दोस्त तो कोई है ही नहीं। ना ये ए को पहचानेगा, ना बी को पहचानेगा, तो ना ए को पहचानेगा ना बी को पहचानेगा। सुन, ए आया, ये कह रहा है अरे ये कौन है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कौन। ऐसा करो, फायर करो, है ना। इसको लो कोने में, ले लिया। ये आए भाई साहब। हंसी आ रही है, हंसी आ रही है उसको देख, उसका और इसका रिस्पॉन्स देख करके। ये खुशी खुशी आया, आओ आओ आओ। पता था इसने बोला लो लो इसको भी कोने में लो। मतलब ये बताओ कितने तरह के वेपन्स रखेगा? दो तरह के एंटीबॉडी बनाएगा कि नहीं बनाएगा? इसके पास दोनों तरह के एंटीबॉडी होंगे कि नहीं होंगे? दोनों तरह के होंगे सर। ये देखो, एंटी ए एंटी बी, दोनों आंटिया, दो आंटी। एक का नाम है एंटी ए और एक का नाम है एंटी बी। गजब हो गया। और लिटरली मैं यही वाला हूं, मैं चिकनी चमेली वाला हूं। मेरा ब्लड ग्रुप ओ ही है, मेरा ब्लड ग्रुप ओ है। मतलब मेरी बॉडी ए को भी नहीं पहचानेगी और बी को भी नहीं पहचानेगी, मेरा ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव है। अब मेरी बॉडी ना तो ए को पहचानेगी ना बी को पहचानेगी। ए आएगा उसकी ऐसी की तैसी कर देगी, बी आएगा उसकी ऐसी की तैसी कर देगी। मतलब मेरी बॉडी ब्लड लेगी नहीं किसी से, सारे दुश्मन बैठे हुए हैं, लेगी एक ही से जो मेरे जैसा हो, लेगी उसी से जो मेरे जैसा हो। मेरे जैसा कौन? ओ। ठीक है, अब चलो सुनो, जैसा जिस पे एंटीजन होता है वैसा उसका ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो अपन एक टेबल ड्रॉ कर लें, आपको कर लें, पहले छापो जल्दी से। छप गया, छपाई कंप्लीट। अब देखो आपको ये नहीं रटना पड़ेगा कौन सा है कौन सा नहीं है, पहले आपको रटना पड़ता है। देखो एनसीईआरटी में भी टेबल डायरेक्ट दे दिया, गलत गलत गलत, और उससे आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि किसका ब्लड लेने पर क्या होगा। अब आपको पता है, इसी टेबल को एनसीईआरटी ने ऐसे दर्शाया है, ये देखो, जिसके पास जो भी ब्लड ग्रुप है उसकी आरबीसी पे वही एंटीजन है। बताओ, ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए,
अच्छा, उसमें कौन सी एंटीबॉडी बनेगी? ए के लिए तो नहीं बनेगी ना, किसके लिए बनेगी? हाँ, बी के लिए बनेगी। अच्छा, डोनर्स ब्लड ग्रुप, डोनर्स ब्लड ग्रुप जो है, मतलब इसको कौन सा ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है? तो ये ए का ब्लड ग्रुप तो ले ही लेगा, ए से तो कोई खतरा ही नहीं है। अच्छा, बी का नहीं ले सकता क्योंकि ये बैठा हुआ है, देख लो, ठीक है ना। इसका मतलब ये किसका लेगा? ओ का। ओ का क्यों ले सकता है? क्योंकि ओ जब आएगा तो उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, एंटीजन नहीं है तो वो पहचान नहीं पाएगा। बोलो क्लियर है? जिसके ऊपर बी था उसका बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। देखो ये टेबल ऐसे समझो ना, तीन, ये देखो, इसका, इस पे ए एंटीजन था, इसका ब्लड ग्रुप ए हुआ, और इसमें एंटीबॉडी कौन सी बनती है? एंटी बी, है ना। अब देखो जरा पहले टेबल की पहली लाइन देखो, ए एंटी बी। अब ये डोनर्स ब्लड ग्रुप मतलब ये किससे ले सकता है? कौन इसको डोनेट कर सकता है? सेम ब्लड ग्रुप तो करेगा ही करेगा। ए आया था तो कोई खतरा था क्या? नहीं था। अच्छा, ओ आएगा तो भी कोई खतरा हुआ क्या? इधर देखो, इधर देखो, ये देखो, ए आया था तो कोई खतरा था? जल्दी बोलो। नहीं था। अच्छा, बी आया था तो खतरा था कि नहीं था? था। तो इसीलिए तो ये बैठा, इसलिए तो ये बना ना। बोलो क्लियर है? चलो यहां तक सबको क्लियर है। अच्छा, अगर ओ आ जाए तो, ओ ये आया, ओ आया तो उसके ऊपर कोई एंटीजन था ही नहीं, अब ये पहचान ही नहीं पा रहा है उसको, पहचान ही नहीं पा रहा है, तो ब्लड उससे ले लेगा, कोई एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। मतलब ये किससे किससे ब्लड ले सकता है? ए से और ओ से। बिल्कुल क्लियर है? इसी तरीके से सारा केस बना के दिया हुआ है। बी का कौन सा एंटीजन है? बी। इसके पास कौन सा एंटीबॉडी बनेगा? ए। अच्छा, ये किससे ले लेगा? बी से तो ले ही लेगा, और ओ से भी ले लेगा। ठीक इसी प्रकार ए बी, ए से भी ले लेगा। नहीं, ये कह रहा है अगर आरबीसी पे ए है बी है तो ब्लड ग्रुप ए बी, और उसमें कौन सा एंटीबॉडी था? कोई नहीं था, कोई नहीं था। तीसरा केस, केस 3, ये देखो ना, केस 3, ये देखो, सही है। यानी ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर बन जाएगा। बताओ, ए से भी ले लेगा क्योंकि देखो ए कहेगा अरे ये तो मेरा भाई है, बी से भी ले लेगा, वो कहेगा ये मेरा भाई है, ए बी से तो लेगा ही क्योंकि दोनों कहेंगे तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई है। बताओ, सही है ना। ओ से भी ले लेगा क्योंकि कोई लफड़ा ही नहीं हो, वो तो यूनिवर्सल डोनर, डोनर है। मतलब क्या क्या समझे? ये टेबल समझ आ गई? क्या एक तरफ लिखते हैं ब्लड ग्रुप, एक तरफ लिख देते हैं ब्लड ग्रुप, दूसरी तरफ लिख देते हैं एंटीजन, दूसरी तरफ एंटीजन ऑन आरबीसी, तीसरी तरफ क्या लिख देते हैं? तीसरी तरफ लिख देते हैं एंटीबॉडी। रुक जाओ, तीसरी तरफ लिख देते हैं एंटीबॉडी, कौन सी थी? फिर लिख सकते थे डोनर्स ब्लड ग्रुप, डोनर्स ब्लड ग्रुप। अगर ब्लड ग्रुप ए है मतलब एंटीजन कौन सा होगा? ए। मतलब एंटीबॉडी कौन सा होगा? एंटी बी। कोई डाउट? और डोनर्स ब्लड ग्रुप एक तो सेम वाला, ए और ओ। बताओ, अगर ब्लड ग्रुप बी है तो बी, और ये एंटी ए, और बी और ओ। अच्छा, अगर दोनों है तो ए बी, या ए बी है और बी बी है। तीसरा केस, ये पहला केस था हमारा, ये दूसरा केस था, ये तीसरा केस था, ये चौथा केस था। चार ही केस तो बताए थे। अब बताओ इसमें क्या था? इसमें नील था, कोई नहीं बना था। अच्छा बताओ, ये किससे ले लेगा? ए से तो ले ही लेगा, बी से भी ले लेगा, ए बी से भी ले लेगा, और ओ से भी ले लेगा। ब्रैकेट में लिख दूं, दिस इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यानी यूनिवर्सल, गलत हो गया स्पेलिंग, सार्वजनिक ग्राही, सार्वजनिक ग्राही, है ना।
सार्वजनिक ग्राही, सार्वजनिक मतलब सबसे, है ना। इसमें क्या था, ओ ब्लड ग्रुप था, इसमें ये नील था, याद करो। अच्छा इसमें क्या था, एंटी ए भी था और एंटी बी भी था। अच्छा इसका डोनर्स ब्लड ग्रुप क्या होगा, सिर्फ ओ, और इसीलिए ये क्या है, ये ओ है। अच्छा अब आप देख पा रहे हो, ओ है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल डोनर, डोनर यानी दाता, सार्वजनिक दाता। जल्दी से, अब ये टेबल आपके दिमाग में बैठ गई कि नहीं बैठ गई, अभी हम बताते रहते नहीं समझ आती, लेकिन हमने बिल्कुल शॉर्टकट अपनाया और एकदम आपको चीजें क्लियर हो गई हैं। बुकों में तो किताबी लैंग्वेज लिखी है, पढ़ो रटो, वॉमिट करो, काम खत्म। लेकिन यहाँ वॉमिट करने वाला केस नहीं है, पचाने वाला केस है। हम पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर उसे डाइजेस्ट कर लेंगे। है लाइनें कवर, लाइनें कवर हो रही है एनसीईआरटी की। एक एक लाइन देखना, अभी पढ़ेंगे, कवर है सारी। यूनिवर्सल डोनर कौन है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, ए बी, ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, यानी सार्वजनिक ग्राही, और यूनिवर्सल डोनर, ये डोनर लिख गया, डोनर, डोनर स्पेलिंग मिस्टेक, यूनिवर्सल डोनर। कितनी बातें क्लियर है। देखो एक बार क्या लिखा, क्या पढ़ा हमने एनसीईआरटी की, एक बार बात करते हैं। लिखा है एबीओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो बेस्ड है प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन। कितने एंटीजन थे, दो, ए और बी। या तो ए होगा या तो बी होगा या दोनों होंगे या कोई नहीं होगा, लेकिन दो ही तो थे। ए बी के अलावा सी आया क्या, तो इसका मतलब केवल दो होते हैं। और कहां होते हैं, आरबीसी के सरफेस पर। क्या है ये केमिकल, वो है जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स ऑन द आरबीसी, नेमली एंटी ए और बी एंटीजन। सिमिलरली हमारे प्लाज्मा में डिफरेंट इंडिविजुअल में, देखो डिफरेंट इंडिविजुअल बोल दिया जो हमने स्पष्ट कराया था। डिफरेंट इंडिविजुअल में क्या होते हैं, दो तरह के नेचुरल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं, और ये वो प्रोटीन है जो प्रोड्यूस होंगी कब, जब एंटीजन आएगा तब। गलत वाला कि सही वाला, गलत वाला आएगा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन द फोर ब्लड ग्रुप ऑफ ब्लड ए बी एंड ओ आर गिवन इन द टेबल 15.1 जो कि मैंने आपको बताया। फिर बोला गया यू प्रोबेबली नो दैट ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज, मतलब किसी का भी ब्लड नहीं ले सकते, ब्लड को मैच कराना पड़ेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगी, क्लंपिंग। और क्लंपिंग को मैंने बोला था डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। बोलो क्लियर है। इसका मतलब डोनर्स कंपैटिबिलिटी दिखाई गई है, ये रहा आपका टेबल कवर। लिखा है इस टेबल से ये पता चलता है कि ओ ब्लड ग्रुप कैन डोनेट टू पर्सन विद एनी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर, हमने बता दिया। अच्छा पर्सन विद एबी ब्लड ग्रुप कैन एक्सेप्ट द ब्लड फ्रॉम पर्सन विद एबी एज वेल एज एनी अदर ब्लड ग्रुप, तो दिस पर्सन इज नोन एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। सब कुछ कवर। कोई पूछे ओ क्यों यूनिवर्सल डोनर है, क्या जवाब दोगे, ड्यू टू लैक ऑफ, ड्यू टू लैक ऑफ एंटीजन, ठीक है ना। अच्छा ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों है, ड्यू टू लैक ऑफ, हाँ चलो लिख लो, लिखो 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 लिखो, नोट। यूनिवर्सल डोनर इज ओ, क्यों,
ड्यू टू लैक ऑफ एंटीजेंस। ये देखो, ड्यू टू लैक ऑफ एंटीजन, यहां से क्वेश्चन आएगा, आया भी हुआ है, PYQ नीट। यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है? क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी ही नहीं है। ड्यू टू लैक ऑफ, ये क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, एक बात और बताई थी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आवर बॉडी हैज एबिलिटी, आवर बॉडी हैज एबिलिटी, आवर बॉडी हैज एबिलिटी टू discriminate self and non self cells। क्या डिस्क्रिमिनेट कर सकती है? बॉडी हैज एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स। हम अपने और परायों की पहचान कर सकती है, मतलब मैं सीधी बात समझ लिख दूं, अपने व पराये सेल को पहचान सकती है, पराये सेल्स को पहचानती है, पहचान सकती है। हमारे पास ये क्षमता है कि हमारी अपनी सेल है कि पराई हम पहचान लेंगे। और बॉडी हैज एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट, क्या डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं? सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स, नॉन, अपनी और पराई सेल्स को पहचान सकते हैं। ये पढ़ोगे 12th की एनसीईआरटी में, चैप्टर का नाम होगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। और ये बात हमने यहां देखी, ये बात हमने यहां देखी। एक क्वेश्चन करेंगे स्टेटमेंट वाला, the person of A blood group, the person of A blood group can take the blood from B blood group, कर पाएगा? B blood group नहीं कर पाएगा। क्यों? दोस्त आ रहा है, दुश्मन आ रहा है? दुश्मन आ रहा है तो मार देगा, है ना? अच्छा, लिख देते हैं, द पर्सन ऑफ, इसी से रिलेटेड है, द पर्सन ऑफ बी स्टार्ट टू प्रोड्यूस, द पर्सन ऑफ बी स्टार्ट टू प्रोड्यूस एंटी बी in the body of person A, in the body of, नहीं, person B, person, the person, एक मिनट, इससे रिलेटेड ही बोल रहे हैं। द पर्सन बी स्टार्ट टू प्रोड्यूस एंटी बी इन दियर बॉडी। क्या सही है? क्या गलती भाई? बताओ, ऊपर भी गलत है, क्या गलती है? गलत ब्लड ग्रुप आ रहा है, टॉलरेट नहीं करेगी बॉडी, ये गलत स्टेटमेंट है। यहां जरा देखो, पर्सन बी स्टार्ट टू प्रोड्यूस एंटी बी, अब बी क्यों लेगा? जो लेगा वो प्रोड्यूस करेगा ना। कौन ब्लड ले रहा है? किसका ब्लड ले रहा है? ए ले रहा है। किससे ले रहा है? बी से। तो रिस्पॉन्स कहां प्रोड्यूस होगा? ए में कि बी में? मैं आपको ब्लड दूंगा तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी कि मेरी करेगी? है ना? तो आप बताओ रिस्पॉन्स किसमें होना चाहिए था, तो हो किसमें रहा है? गलत है, यही तो गलती है। होना चाहिए था ए। देखो, द पर्सन ए स्टार्ट टू प्रोड्यूस एंटी बी, पर्सन ए बनाने लगेगा क्या? एंटी बी। किसकी अगेंस्ट? बी ब्लड ग्रुप के लिए अगेंस्ट। बोलो सही है कि नहीं?
तो ये गलती थी यहाँ पे, सही है ना। तो ये स्टेटमेंट दोनों ही रॉन्ग निकले, और एक स्टेटमेंट वाला और ले लें। क्या कहते हो, कौन सा सही है कौन सा गलत? ओ यूनिवर्सल डोनर है ड्यू टू लैक ऑफ एंटीजन, सही है। ये देखो ऊपर, है ना। तो ये दोनों ही सही, ये भी सही, ये भी सही, दोनों सही है। कंफर्म है ना। तो क्वेश्चन कहीं से भी फ्रेम किए जा सकते हैं। अब आप बाकी लोग जो लिख चुके हैं वो हेडिंग डालेंगे क्या? वो हेडिंग डालेंगे RH ग्रुपिंग, RH ग्रुपिंग, RH ग्रुपिंग। हेडिंग है RH ग्रुपिंग। छोटा सा टॉपिक है, कंप्लीट हो जाएगा। देखो आपको लगता होगा हमने एनसीईआरटी का केवल आधा एक पेज कवर किया है, पर वो आधा एक पेज नहीं था। वहां से कम 10 क्वेश्चन अगर बनाना चाहो और गलत कराना चाहो हो जाएंगे। तो इसलिए आधा पेज नहीं पढ़ा, कॉन्सेप्ट पढ़ा, कॉन्सेप्ट। आज 2 कॉन्सेप्ट पढ़े हमने, एक ABO ब्लड ग्रुपिंग वाला और एक पढ़ने जा रहे हैं RH ग्रुपिंग। समझ आई बात? RH ग्रुपिंग। देखो लैंड स्टीनर और वीनर ने सबसे पहले मंकी में एक चीज देखी। मंकी की जब उस पर स्टडी कर रहे थे, रईसस मंकी, बहुत रईस था, रईसस मंकी बहुत रईस था, इसके आरबीसी पर जब स्टडी करी, हाँ केले के मामले में रईस था, केले की कोई कमी नहीं थी बंदे को। देखो RH ग्रुपिंग कह रहा है एक और एंटीजन होता है जो RH एंटीजन है, और वो भी रईसस मंकी में होता था। ठीक है, ये कहां होता था? एंटीजन है तो कहां पाया जाएगा? ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। और ऐसा ही चूंकि मंकी से एप बना है, एप से मैन बना है, मंकी इवॉल्व होके किसमें बना? एप एप एप, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरेंगुटान, फलाना धमाका, और उन्हीं से इवॉल्व होके हम लोग बने मैन। और हमसे बना है सुपरमैन, ही मैन, बैट्समैन, आयरन मैन, आगे आगे फ्यूचर मैन बनता रहेगा। सही है ना? समझ रहे हो ना फीलिंग को? हाँ देखो एनीवे, जब कार्लैंड स्टीनर और बस, नहीं तो ट्रेन से भेज देंगे। RH ग्रुपिंग आरबीसी पर चेक किया, किसका? रईसस मंकी पर। तो क्या पता चला? इनमें एक स्पेशल टाइप का होता है, इनमें एक स्पेशल टाइप का होता है, RH से लिख देते हैं, RH। ये इनमें एक स्पेशल टाइप का एंटीजन होता है, दिस इज एंटीजन। उसमें एक RH एंटीजन पाया जाता है। चूंकि मैन मंकी से बना है, मंकी से इवॉल्व होके क्या बना है? मंकी इवॉल्व होके एप बना है, और एप इवॉल्व होके क्या बने हैं? मैन बना है, ह्यूमन बीइंग। ठीक है ना? उसके आगे का केवल हॉलीवुड ने इवॉल्व किया है, नेचर ने इवॉल्व नहीं किया है। वो जो बैट्समैन, आयरन मैन, ही मैन, स्पाइडरमैन, शक्तिमैन, अरे वो एक ने बॉलीवुड ने कर लिया, क्या फर्क पड़ता है? तो मंकी, एप और ह्यूमन बीइंग ये ऐसे इवॉल्व हुए हैं। अब देखो मंकी, एप और मैन, ये इवोल्यूशन का ऑर्डर है। लोगों ने सोचा अगर यहाँ पे RH फैक्टर है तो क्यों ना इनमें भी चेक कर लो, लगे हाथ। किया गया भाई साहब, किया गया, तो इनमें भी पाया गया। इससे और पुष्टि हो गई कि ये हमारे पूर्वज हैं। बोलो
तभी कुछ लोग ऐसी हरकतें कर देते हैं। सही है। अच्छा, पूरे वर्ल्ड में 80% लोग RH पॉजिटिव हैं। जिनके अंदर RH एंटीजन पाए जाए वो RH पॉजिटिव। 20% लोग जो होते हैं वो RH निगेटिव है। लेकिन भारत की बात करें, जरा इंडिया की बात करो, इंडिया पे भी नजर डालो। इंडिया में 97% लोग RH पॉजिटिव है और 3% लोग RH निगेटिव है। यानी निगेटिव बहुत रेयर होता है। ठीक है ना, ये सारे पॉजिटिव लगभग बैठे होंगे, है ना, मैं निगेटिव हूं। चलो चलो चलो, नोट करो भाई, टाइम नहीं दूंगा बिल्कुल, ये टॉपिक खत्म करना है। अब समझ आ रही है बात धीरे धीरे? यहां पर भी आप समझ गए होंगे होने क्या वाला है। कैमरा मैन फोकस करो। आप देख रहे हो, एनसीईआरटी को एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोर करके पढ़ना, कभी नहीं भूलोगे। पूरे वर्ल्ड में कितने लोग RH पॉजिटिव हैं? अरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। 80%। 20% लोग RH निगेटिव है, यानी उनके RBC पर RH एंटीजन नहीं पाया जाएगा। इनके इतने लोगों में पाया जाएगा, इतने लोगों में नहीं होगा। भारत में 97% लोगों के RBC पे RH है और 3% लोगों में नहीं है। इवाल्व हुए। अब कोई चीज, एक होता है डोमिनेंट कैरेक्टर, एक होता है रिसेसिव। एक होता है डोमिनेंट कैरेक्टर, एक होता है रिसेसिव। रिसेसिव हिडन रहते हैं। अब चलते हैं आगे। देखो क्या लिखा है, एक और एंटीजन खोजा गया, RH एंटीजन सिमिलर था और रईसस फंगी के समान था, इसीलिए इसका नाम पड़ा RH। रईसस के शुरू के 2 लेटर ले लिए गए, ये देखो RH। ऑल्सो ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस ऑफ RBC ऑफ मेजोरिटी, यानी 80% पीपुल पूरे वर्ल्ड में। ऐसे इंडिविजुअल को RH पॉजिटिव बोलेंगे, जिनमें नहीं है उनको RH निगेटिव बोलेंगे। ठीक है, ये 2 चीजें यहां तक बता दी। कह रहा है कि अब अगर RH निगेटिव वाले को RH पॉजिटिव का ब्लड दे दे, जरा इधर देखो, ये केस जरा स्टडी करो, केस स्टडी। ये एक पर्सन है, ये इसका आरबीसी है, इसके पास इसका ब्लड ग्रुप मान लो ए है, चलो मान लिया। अब ए और बी को सिर्फ किनारे करो कुछ देर के लिए। इस पे RH नहीं था, इस पे RH नहीं था, ये RH निगेटिव है। ये कैसा है? RH निगेटिव पर्सन है और आप उसको ये वाला ब्लड लाके दे रहे हो, RH पॉजिटिव वाला। इसके ऊपर RH है, RH है, तो ये कैसा है? RH पॉजिटिव है। ये बंदा कैसा है? और आप ब्लड कौन सा दे रहे हो? RH पॉजिटिव वाले को। अब इसके प्लाज्मा में क्या बनने लगेगी? क्या बनने लगेगी? ये दोस्त आया कि दुश्मन? दोस्त आया कि दुश्मन? अगर इस पे RH होता और इस पे RH होता तो ये पहचान लेता, और इस पे RH है ही नहीं। अगर ये ऐसा आता बिना RH वाला, तब तो ये कहता दोस्त आ मेरे दोस्त। अब तो ये दुश्मन आ रहा है, दुश्मन आ रहा है, बनाओ जल्दी से, निकालो खंजर, निकालो कैरियर, क्या बोलते हैं, SLR, AK-47 निकालो, ये लो, निकालो, उड़ा दो इसको। ये क्या निकला? ये निकला एंटी, नाम आप बताओगे? हाँ, एंटी RH, एंटी RH। ठीक है, यानी ये बन गई एंटीबॉडी, RH एंटीबॉडी। पूरा नाम है RH एंटीबॉडी। RH एंटीबॉडी बन गई, RH एंटीबॉडी बन गई, बन गई कि नहीं बन गई? अब बताओ क्या होगा? ये देखो, ये बंध जाएगी, ये बंध जाएगी, ये बंध जाएगी
और बंधने के बाद क्या होता था, ये क्या हो जाएगी, क्लम्पिंग। क्लम्पिंग को बोलते थे डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। अब बताओ क्या अलाउड है ये केस, क्या ये केस अलाउड है? अगर पॉजिटिव वाला आता मेरे भाई, अगर पॉजिटिव वाला आ जाता, चलो बना देते हैं कुछ के एक केस इसी में स्टडी कर लें। आपकी बार आया, सॉरी निगेटिव वाला, पॉजिटिव तो आ चुका है ना, निगेटिव वाला आया। अब बताओ ये क्या कहेगा, तो मेरा भाई है, आ गले लग जा। कोई गन अंदर, गन अंदर, गन अंदर, गन अंदर, है ना। अब बताओ क्या होगा, सर नो क्लंपिंग, सर कोई क्लंपिंग नहीं है, पार्टी सार्टी चलेगी, नो क्लंपिंग, नो वायलेंस, ओनली पार्टी सार्टी, है ना। बोलो क्लियर है? ये बंदा कैसा था, आर एच, सर ये था आर एच निगेटिव, आर एच निगेटिव। तो देखो सेम टाइप का आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंट टाइप का आ रहा है तो दिक्कत थी, क्लंपिंग हुई, यहां क्लंपिंग नहीं हुई। मतलब निगेटिव को पॉजिटिव का ब्लड नहीं दे सकते अपन, लेकिन निगेटिव को निगेटिव का ब्लड। जरा इधर देखो, ये ए निगेटिव है, ए निगेटिव का 2, ए निगेटिव है, ए पॉजिटिव का नहीं लेगा। बोलो सही है कि नहीं है? हाँ एंटीबॉडी बना देगा, तो ध्यान देना। आई होप सो समझ आ गया होगा, वही पुराना फंडा है, कोई नया नहीं। बोलिए क्लियर है यहां तक? एक एक बात क्लियर हो गई आज आपको, समझ आ रहे हैं ना सारे केसेस? क्या चीज? हाँ तो वो अभी बताएंगे ना, बताएंगे, अभी निगेटिव पॉजिटिव वाला भी हम बताएंगे आपको। निगेटिव तो सबको कर सकता है ना डोनेट, निगेटिव तो वैसे ही सबको कर सकता है भाई। देखो ना निगेटिव, ओ निगेटिव आया मान लो, तो वो इसको देगा, तो कहां कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर ये आर एच पॉजिटिव भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसके पास तो ये आ ही नहीं रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसका एक केस है, एक मिस मैचिंग का एक केस है, मिस मैचिंग ऑफ आर एच। मिस मैचिंग को इनकम्पैटिबिलिटी भी बोलते हैं, इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ आर एच, मिस मैचिंग को इनकम्पैटिबिलिटी भी बोलते हैं ऑफ आर एच। अच्छा जरा इधर देखो, मदर, इधर लिख देते हैं फादर, इधर लिख देते हैं बच्चा, चाइल्ड, चाइल्ड ना लिखे फिटस बोलो, फिटस या न्यू बॉर्न बोलो, या फिटस ही बोलो। फिटस समझते हो क्या होता है, पैदा होने से पहले, गर्भ में। चलो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, यहां चेक करिएगा, मम्मी है आर एच पॉजिटिव, मम्मी है आर एच पॉजिटिव, पापा है आर एच निगेटिव, तो बच्चा होगा आर एच पॉजिटिव। मम्मी है आर एच निगेटिव, पापा है आर एच पॉजिटिव, बच्चा है आर एच पॉजिटिव। ठीक है, मम्मी है आर एच पॉजिटिव, पापा भी है आर एच, नहीं अभी पहले दोनों को निगेटिव कर लो, पहले एक पॉजिटिव एक निगेटिव। हाँ ठीक है, कौन सा केस हो गया ये, आर एच निगेटिव, नहीं पॉजिटिव कर लो, निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी केस बन सकता है आर एच निगेटिव। अच्छा मम्मी है आर एच पॉजिटिव, पापा भी है आर एच पॉजिटिव, यहाँ पे आर एच पॉजिटिव। पहले बताओ इसमें कौन सी चीज बड़ी आसान है, देखो एक बात देखो, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, कोई लफड़ा नहीं, सेम सेम है,
मैचिंग रहेगी, हाँ मैचिंग की मिस मैचिंग, यहाँ मैचिंग है। स्पेशली मम्मी और इसको देखो, क्योंकि मम्मी डोनर है, बच्चे को ब्लड देंगी, तो मम्मी और इनको देखो, मम्मी पॉजिटिव पापा पॉजिटिव, बताओ मैचिंग की मिस मैचिंग। अरे वो बच्चा पॉजिटिव, अरे मुंह से निकल गया भाई। हाँ चलो, मम्मी और बच्चे को देखो, क्योंकि मम्मी ब्लड देती है किसको, गर्भ में पल रहे बच्चे को, तो मम्मी डोनर है, बच्चा एक्सेप्टर है। अब पॉजिटिव का ब्लड पॉजिटिव को दे दोगे, मैच कर गया, क्योंकि सेम है। अच्छा चलो यहाँ देखो, मम्मी निगेटिव बच्चा पॉजिटिव, निगेटिव वाला ब्लड पॉजिटिव को दिया जा सकता है, बोलो। अच्छा एक बात बताओ, इसके अंदर ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ये निगेटिव है, निगेटिव वाले का ब्लड पॉजिटिव को दिया जा सकता है, तो ये भी मैचिंग। अब ये निगेटिव है, सेम है, मैचिंग। लेकिन जरा ये चेक करो, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया, रुको रुको रुको, एक कोई अरे रुकोगे, बोलते आप लोग बीच में बोलोगे, कहाँ समझ में आएगा। पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, वो पॉजिटिव है, ठीक है ना। हाँ ये केस देखो, ये सही है, मैचिंग हो रही है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये मिस मैचिंग हो जाएगी, मिस मैचिंग ये हो जाएगी, उल्टा हो गया ना, मिस मैचिंग हो गई, ये निगेटिव है, मैचिंग हो गई। अब ये पॉजिटिव है, मैचिंग हो रही कि नहीं हो रही है। तो इसमें से कौन सा केस मिस मैचिंग का बना, देखो यहां चेक करो ना, मम्मी पॉजिटिव बच्चा भी पॉजिटिव, मैचिंग, मम्मी निगेटिव बच्चा पॉजिटिव, मिस मैचिंग। यहां सुनो, मम्मी निगेटिव बच्चा निगेटिव, मैचिंग। यहां सुनो, ये पॉजिटिव मैचिंग। तो कौन सा केस इसमें मान लो एग्जाम में आ गया, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, कौन सा मिसमैचिंग का केस है, कौन सा ऑप्शन, दूसरा। यानी कौन सी मैरिज को अवॉइड करना चाहिए, ये वाली, पापा आरएस पॉजिटिव ना हो, मम्मी आरएस निगेटिव ना हो, वरना बच्चा आरएस पॉजिटिव होगा और बच्चा मिसमैच कर जाएगा, और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, सारा खामियाजा बच्चे को भुगतना पड़ेगा, बच्चे के आरबीसी कम कर जाएंगे, बच्चा मर जाएगा घर में ही, बोलो सही है कि नहीं है। इसी को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, मतलब बायोलॉजिकली कौन सी मैरिज नहीं करनी चाहिए, जब मम्मी पॉजिटिव हो पापा निगेटिव हो, तो करनी चाहिए कि नहीं, सर करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे में कोई दिक्कत, यहां जरा चेक करो, मम्मी आरएस निगेटिव पापा आरएस पॉजिटिव बच्चा आरएस पॉजिटिव, कोई दिक्कत, अब दिक्कत है सर, ये नहीं करनी चाहिए। अच्छा मम्मी है आरएस निगेटिव, पापा भी आरएस निगेटिव, बच्चा भी आरएस निगेटिव, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मम्मी है पॉजिटिव, पापा भी पॉजिटिव, बच्चा भी पॉजिटिव, जब सब पॉजिटिव तो क्या दिक्कत है ना, यानी एक केस है, ये मैरिज नहीं की जा सकती है, ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चे में दिक्कत आएगी, बच्चे में हो जाएगा क्या, बच्चे में हो जाता है यहाँ पे कॉज हो जाए, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा एरिथ्रोब्लास्टोसिस, है इलाज है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। दूसरी शादी नहीं कर, दूसरी शादी नहीं करेंगे, एक इंजेक्शन लगवा देंगे, इतना भारत में अलाउ नहीं है, 7 जन्म का साथ है, ये नहीं है, एक इंजेक्शन से काम चल रहा है तो दूसरी शादी क्यों करोगे सर इसका कोई इलाज नहीं है, एक इंजेक्शन लगेगा 200 रुपए का, ये 20 लाख की शादी नहीं करने देगा। चलो नोट करो, देखो मतलब बायोलॉजिकली कौन सी मैरिज नहीं अलाउड है, सेकंड वाली, मतलब फीमेल को निगेटिव नहीं होना चाहिए और मेल को पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, वरना मिसमैचिंग हो जाएगी, और इस मिसमैचिंग का नाम क्या है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, मतलब आरबीसी का नष्ट होना, और किसके आरबीसी का नष्ट होना, फिटस का, तो नाम पड़ा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, बोलो क्लियर। अब चीजें दिमाग में बैठ गई कि नहीं बैठ गई, तो बिठाए रखना, ऐसा ना हो खड़ा होकर भाग जाए। आपको साफ दिख रहा है, ये पॉजिटिव मैचिंग, ये पॉजिटिव है मिस मैचिंग, ये निगेटिव मैचिंग,
ये पॉजिटिव मैचिंग। मतलब एरिथ्रोब्लास्टोसिस होने के लिए क्या जरूरी है? 4 ऑप्शन में से सेकंड ऑप्शन। मतलब बायोलॉजिकली कौन सी मैरिज कंपेटेबल नहीं है? सेकंड वाली। मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों निगेटिव हो चलेगा सर। ये देखो, हस्बैंड वाइफ दोनों हो चलेगा, हस्बैंड वाइफ दोनों पॉजिटिव हो चलेगा, हस्बैंड निगेटिव और वाइफ पॉजिटिव हो चलेगा, लेकिन वाइफ निगेटिव है, हस्बैंड पॉजिटिव है, दोनों अलग अलग हैं, नहीं चलेगा। बेलन चलेगा, जूता लात चलेगी, बच्चे पे असर आएगा। इसीलिए गुड़ मिलाए जाते हैं। शादी करने से पहले गुड़ मिलाए जाते नहीं मिलाए जाते? अरे वाला गुड़ नहीं खाने वाला। गुड़ कैरेक्टर्स, 32 मिलेगी, 36 मिलेगी, 31 मिलेगी, 32 मिलेगी, यही गुड़ है समझो। तो है तो केस देखो कहाँ मिसमैचिंग हो रही है। अब बताएंगे ना, कल डिस्कस करेंगे ना इस पे कैसे होगी, हम बताएंगे ना आपको। ये कल का डिस्कशन का विषय है, आज का टाइम खत्म हो गया हमारे पास। कल हम पढ़ेंगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस का डिटेल और इसका इलाज, और वो शादी नहीं होगा, 200 रुपए का इंजेक्शन होगा, समझे? हाँ, भारत में रहते हो पॉजिटिव सोचा करो, निगेटिव नहीं। हाँ, शादी होगी पर दूसरी नहीं होगी। शादी होगी पर बच्चे की शादी होगी, क्योंकि हम बच्चे को कुछ होने नहीं देंगे, कसम बच्चे की। सही है कि नहीं? सुनो इधर, ये पढ़ो क्या लिखा है। अगर आरएस निगेटिव पर्सन को एक्सपोज कर दिया गया आरएस पॉजिटिव ब्लड के साथ, तो वो क्या बना लेगा? एंटीबॉडीज बना लेगा। किसके अगेंस्ट? आरएच एंटीजन के अगेंस्ट। इसीलिए आरएच को भी मैच करा लेना चाहिए, कब? ब्लड देने से पहले। स्पेशल केस आरएच इनकम्पैटिबिलिटी यानी मिसमैचिंग का है क्या? देखा गया जब आरएच निगेटिव ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट मदर, मतलब मदर निगेटिव है और बच्चा कैसा है? पॉजिटिव। अच्छा, इस केस को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, और इसका कल डिटेल पढ़ेंगे, और ये पढ़ेंगे ये वाला इंजेक्शन देते हैं, मम्मी को देंगे बच्चे को देंगे, कल कल डिसाइड करेंगे किसको देंगे, है ना? चलिए इसके आगे का लेक्चर कल करेंगे।